ये बरसात का सीजन है और इस सीजन में फैल जाती हैं कई मौसमी बीमारियां और इनमें सबसे खतरनाक डेंगू है। यहां तक कि मलेरिया भी बेहद खतरनाक है। इसको लेकर गुरुग्राम में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट पर आ गया है और यहां पर घर घर टीमें जा रही हैं, चेकिंग की जा रही है। जिन घरों से डेंगू मलेरिया के मच्छरों का लार्वा मिल रहा है वहां पर नोटिस दिए गए हैं। प्रशासन लोगों को जागरूक भी कर रहा है, दवाइयों का छिड़काव भी हो रहा है। प्रयास केवल ये है कि डेंगू मलेरिया की इस जंग में हमें डेंगू मलेरिया को हराना है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं खबरें अभी तक के संवाददाता गुरुग्राम से करण जयसिंह का। करण, डेंगू मलेरिया ये वो मौसमी बीमारियां हैं, जैसे ही बरसात का सीजन आता है इन बीमारियों की दस्तक शुरू हो जाती है और ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की तैयारियां किस तरह की हैं? क्या अभियान सफल होते भी नजर आ रहे हैं? देखिए आरती, जैसे ही मानसून आता है वैसे ही डेंगू मलेरिया का खतरा भी बढ़ जाता है। बरसात होती है, बरसात के बाद पानी जमा होता है और उस पानी जमा होने के कारण डेंगू का मरीज जो है वो पनपने लगता है, डेंगू का मच्छर पनपने लगता है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो अभियान चला रहा है। विशेष अभियान के तौर पर घर घर जाकर जांच किए जा रहा है। सर्वे करने का काम स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है कि आखिरकार कहां पर डेंगू का लार्वा मिल रहा है और जहां पर भी डेंगू का लार्वा मिल रहा है वहां पर जो दवाइयां हैं उसको डाला जा रहा है। उसके साथ ही नोटिस जारी करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। अगर मैं कल की ही बात करूं आरती, तो कल ही 5000 से ज्यादा घरों में सर्वे किया गया और वहां उन घरों में जहां पर डेंगू का लार्वा मिला उनमें से 12 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही 30,000 से ज्यादा पानी के जो टैंकर हैं उनको भी जांच में लिया गया और उनकी भी जांच की गई। जहां जहां पर भी डेंगू का लार्वा मिला वहां पर दवाइयां डालने का काम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया। लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि अगर आपके घर में कोई गमला है, आपके घर में कूलर है और अगर उसमें पानी जमा हो रखा है तो उसमें से हफ्ते में एक दिन आप ड्राई डे के रूप में बनाएं। हफ्ते के एक दिन आप उस पानी को निकालने का काम करें, क्योंकि जो रुका हुआ पानी होता है, डेंगू का लार्वा जो है, डेंगू का मच्छर जो है वो उसमें ही पनपता हुआ नजर आता है। हालांकि गनीमत ये है आर्थिक की अभी इस साल की अगर बात करें तो इस साल अभी मात्र 4 ही मामले ऐसे आए हैं जो डेंगू के मरीज हैं। इसके साथ ही मलेरिया की बात करें तो 3 मलेरिया के मरीज सामने आए हैं और किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन अभी मानसून शुरू हुआ है, अभी मानसून की बारिश जैसे जैसे होगी और हम देखते हैं कि मानसून जब चरम पर पहुंचता है तो बारिश बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण कहीं जगह पर पानी जो है वो जमा हो जाता है और वहां पर डेंगू के लार्वे के पनपने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए लोगों से यही अपील की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि आप मानसून के दौरान अपना ध्यान रखें, डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपाय अपनाएं। अगर डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ते हैं तो आप पार्कों के अंदर कम जाएं, क्योंकि पार्कों के अंदर ऐसी जो कुछ जगह होती हैं जहां पर पानी जमा होता है और वहां पर डेंगू का मच्छर जो है पनपता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही फुल स्लीव के कपड़े पहनने का काम करें और जो भी उपाय हैं डेंगू से और मलेरिया से बचने के लिए उसको अपनाने का काम करें, क्योंकि डेंगू जो है एक जानलेवा बीमारी है और डेंगू का जो बुखार जब आता है तो वो उसके कई वेरिएशंस होते हैं, तो इसलिए उससे बचने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक तरफ तो देखिए उपाय अपनाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ बरसात का सीजन है, जगह जगह पानी भर जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि डेंगू मलेरिया फैलने के आसार बढ़ रहे हैं। महकमे की तरफ से प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन कितना पूरा इलाका है जिसे कवर कर पाएगा महकमा? क्या जागरूकता की कमी भी कहीं पर नजर आती है? क्योंकि अभी भी लोगों के घरों से ऐसा लार्वा बरामद हुआ है, चाहे वो डेंगू का हो चाहे वो मलेरिया का हो, जो कि खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आरती आपने, जागरूकता का अभाव रहता है क्योंकि लगातार हर साल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभियान चलाया जाता है, हर साल सर्वे किया जाता है, हर साल घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप अपने घरों में एक दिन ड्राई डे के रूप में बनाएं। अगर किसी भी कूलर में पानी जमा हो रखा है, किसी भी पेड़ पौधों में पानी जमा हो रखा है, तो उसको हफ्ते में एक दिन उसको निकालने का काम करें, क्योंकि वो पानी जमा हो रखा है, उस जमे हुए पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है, डेंगू का लार्वा वहां पर आता है और यही वजह है कि डेंगू के मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी हमने देखा कि कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसे भवन हैं जहां पर डेंगू का लार्वा मिला। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को नोटिस भी जारी किया, हर साल नोटिस जारी किए जाते हैं, तो ये एक बड़ी वजह है कि जागरूकता का अभाव जो है वो देखा जाता है। इसके साथ ही गुरुग्राम एक बड़ा शहर है आरती, और इस बड़े शहर में अलग अलग टीमों का गठन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है, क्योंकि अगर हम आउटर की बात करें, पटौदी, फरूखनगर, सोना, इन जगह पर जो पीएससी सेंटर्स हैं वहां पर भी अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, ताकि वो टीमें घर घर जाकर सर्वे करें, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें और ये देखें कि कहां पर डेंगू का लार्वा है
और कहां पर नहीं है। अगर कहीं पर भी डेंगू का लार्वा है तो वहां पर जो दवाइयां हैं डेंगू के लार्वे को नष्ट करने के लिए उन दवाइयों को डालने का काम करें। इसके साथ ही उन लोगों को नोटिस भी जारी करें। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है उस तरह से आपको भी हफ्ते में कम से कम एक दिन ड्राई डे के रूप में आपको मनाना होगा। और ड्राई डे अगर कहीं पर भी पानी जमा है तो उसको निकालने का काम करें ताकि डेंगू का मच्छर आपके घर तक ना पहुंच सके, ताकि आपके घर का कोई भी मेंबर इस डेंगू के जाल में ना फंस सके, इस डेंगू के बीमारी में ना आ सके, उसकी चपेट में ना आ सके। इसका ध्यान आपको खुद रखना होगा। इसे हफ्ते में एक दिन आप जरूर अपने पूरे घर को ड्राई डे के रूप में मनाने का काम करें। चलिए।